हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन अनूप क्लासेस। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो चैप्टर है उसको हमने स्टार्ट किया था। तो आज हम साइन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका साइन किस क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव आता है, निगेटिव आता है, उसकी वैल्यू क्या आएगी। ये सारी चीजें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको हम आसानी से देख पाते हैं किस पे, एक यूनिट सर्कल के ऊपर, है ना। यूनिट सर्कल के ऊपर हमने देखा था कि साइन और कॉस डिफाइंड हो जाते थे एज अ कोऑर्डिनेट्स, है ना, एब्सिसा और ऑर्डिनेट के रूप में। ओके, तो यहाँ पर भी हम यही कुछ देखेंगे कि हमारे पास वैल्यू निगेटिव कब होती है, पॉजिटिव कब होती है, किस एंगल के लिए हमारे पास साइन पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव निगेटिव आएगा। बहुत सारी चीजें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में सीखेंगे, उनको साइन को लेकर, उनका साइन कब पॉजिटिव होता है और कब निगेटिव होता है। जैसे कि एक चीज हमें पता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वी नो दैट कि हमने यूनिट सर्कल के ऊपर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन किया था। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकेंड वन, और दिस इज योर थर्ड वन, और दिस इज योर फोर्थ वन। यहाँ पर जैसे कि हम बना चुके हैं एक यूनिट सर्कल, और उसके ऊपर हमने कोई जनरल पॉइंट पी ले लिया है, ए कमा पी, जो कोऑर्डिनेट है। और इस यूनिट सर्कल का मतलब इसका रेडियस 1 है। और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, यू नो दैट दिस इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। इसके साथ हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है दैट इज योर प्लस ऑफ एक्स। और जो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास इनिशियल लाइन एट ओ एक्स, जो ओ एक्स हमारे पास है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो हमारे पास एज ए इनिशियल लाइन काम करेगी। क्लियर? तो ये हमारे पास जो है निगेटिव ऑफ एक्स ले लेंगे। तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी एंगल को मेजर करते हैं वी विल टेक इट निगेटिव, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वो हमारे पास पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्कल है, इसमें ए बी सी डी आर द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस, है ना, जिनके कोऑर्डिनेट 1, 0 हमने देखा था, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस कॉस 0 की वैल्यू 1। इस तरीके से हमने सारी चीजों को देखा था। आज देखते हैं कि हमारे पास, तो यहाँ पर अगर जिसका ऑर्डिनेट बी है और ऑफ द कोऑर्डिनेट पी, और हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और दैट मीट्स एट क्यू, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए कमा माइनस बी। तो सर ये थोड़ा सा लिख लेते हैं और लिखते हुए हम चीजों को समझते हुए करते हैं। ओके, तो लेट अस राइट हियर, ब्लू पेन लेते हैं, टेक अ ब्लू। ओके, सो लेट पी बी अ पॉइंट, पी एक बिंदु है किस पे, यूनिट सर्कल के ऊपर। तो पी ए कमा बी बी अ पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल। तो हम देखेंगे कैसे हमारे पास जो साइंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, वो कैसे डिफाइंड होते हैं उसके बारे में देखेंगे। विद द सेंटर एट, ओरिजिन उसका सेंटर है, सच दैट जो हमारे पास एंगल बन रहा है, कौन सा, दिस एंगल ए ओ पी, है ना, इज जस्ट इक्वल टू एक्स। यहाँ पर एंगल्स को आपको लेना है रेडियंस, ठीक है, क्योंकि हम जब आर्क लेंथ की बात करते हैं और हम रेडियस की बात करते हैं तो उसका जो रेशियो आता है वो हमारे पास जो एंगल सेंटर पे मेजर होता है वो हमारे पास उसका यूनिट क्या होता है, इन रेडियन। तो ऑब्वियसली वी आर टेकिंग दिस एक्स एज अ रेडियन एंगल। ओके, तो एंगल ए ओ पी, या यू कैन से ये जो एपी अर्क है उसके द्वारा जो सेंटर ओरिजिन पे एंगल बन रहा है दैट इज योर एक्स। ओके, तो अगर हमने क्यू कोऑर्डिनेट की बात करा, और क्यू कोऑर्डिनेट जो है वो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ इन द clockwise direction, that will be minus x. So let, if I'm just taking AOQ, A, this AOQ is just equal to negative times x. Okay, then जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे क्यू के, वो क्या हो जाएंगे, a कामा माइनस बी। ओके, देन the coordinates of the point
क्यू विल बी क्या हो जाएंगे, ए कामा माइनस ऑफ बी। कैसे? क्योंकि यू नो दैट कि हमारे पास जो एंगल होगा वो हमारे पास निगेटिव साइन से, तो वो हमारे पास जितना ऊपर लेंथ होगा भी वो इतना ही नीचे होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट सर्कल के ऊपर हम बात करें तो आर्क लेंथ भी एक्स आ जाएगी, है ना। तो यू विल गेट दिस एज माइनस टाइम्स ऑफ बी। तो फ्रॉम हियर यू कैन सी, देयरफॉर यू कैन सी, अच्छा, तो वी हैव यहाँ पर एंगल माइनस ऑफ एक्स है, तो यू कैन सी क्यू को, क्योंकि जो हमारे पास एब्सिसा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास कॉस को, एंगल जो भी होगा उसके कॉस को रिप्रेजेंट करता है। और जो ऑर्डिनेट होता है दैट इज रिप्रेजेंट योर ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द साइन ऑफ दैट एंगल। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कॉस ऑफ माइनस ऑफ एक्स, आई एम टेकिंग दिस एंगल कॉस ऑफ माइनस ऑफ एक्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए, और ए ऑलरेडी भी डिफाइंड, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो एंड इफ आई एम जस्ट से साइन ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी, है ना। उसके ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, और बी किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन ऑफ एक्स। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमको ये चीज मिल गई कि वी कैन सी कि cos ऑफ अ नेगेटिव एंगल माइनस ऑफ एक्स, इट विल बी इक्वल टू cos x, इट मींस पॉजिटिव ऑफ x cos x। एंड अगर हम साइन की बात करें तो साइन ऑफ माइनस ऑफ x विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x। क्लियर? तो हम यहाँ से चीजों को देख रहे हैं, तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं। तो क्लियरली वी कैन से, तो इफ हम जस्ट एक चीज हमको पता है कि हमारे पास जो कॉस और साइन की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू हमारे पास वन से मैक्स ज्यादा नहीं होती, माइनस वन से कम, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम यूनिट सर्कल के ऊपर घूम रहे हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू जो एक्स एक्सिस में हो सकती है वो प्लस की वन हो सकती है, और वाई एक्सिस पे अगर हम देख सकते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है दैट विल बी प्लस का वन। मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वाई एक्सिस पे माइनस वन। इसका मतलब एब्सिसा जो ऑर्डिनेट आ रहे हैं उस यूनिट सर्कल के ऊपर, उसमें एब्सिसा की वैल्यू भी हमारे पास वन से ज्यादा नहीं हो सकती, और ना ही ऑर्डिनेट की वैल्यू मैक्स वो प्लस वन से ज्यादा हो सकती है, और मिनिमम माइनस वन तक हो सकती है। तो इट मीन्स दैट यू कैन से कि कोई भी पॉइंट हम उस यूनिट सर्कल के ऊपर क्यों ना ले, उसमें जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट है दैट विल बी लाइज बिटवीन माइनस वन एंड वन। तो इसका मतलब ये हम भी हम कह सकते हैं कि जो cos x की वैल्यू आएगी वो माइनस वन और वन के बीच में लाई करेगी, और sin x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास माइनस वन और वन के बीच में लाई करेगी, क्योंकि हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन किए हैं वी डिफाइंड इट ऑन द यूनिट सर्कल। ओके, so we can say here, since for every point, you can say, since for every point p, a comma b on the unit circle, this a is lies between 1 and minus 1। ओके, कि मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम माइनस 1। एंड अगर हम b की बात करेंगे तो वो भी हमारे पास इसी माइनस 1 और माइनस 1 के बीच में लाई करेगा। ओके, सो वी हैव, यहाँ से हमको एक इंफॉर्मेशन मिली कि जो हमारे पास साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में होता है। यू कैन से हियर इज इम्प्लाई इज लेस और इक्वल टू cos of x is less or equal to 1, and the sin of x is greater or equal to minus of 1 and less or equal to for all x, कोई भी x क्यों ना ले, for all x। ओके, कोई भी रियल नंबर हम रख दे, कुछ भी एंगल रख दे। तो एक चीज हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो एंगल होता है, अगर ये जो x है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, x विल बी लेस देन 90 डिग्री, है ना। 90 को आप पाई बाई टू भी कह सकते हो, दैट इक्वल टू पाई बाई टू, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इन रेडियन इज ग्रेटर देन g। और अगर हम इसके बीच में बात करते हैं
इफ आई एम जस्ट टेकिंग द होल एंगल, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो एंगल लाई करेगा दैट विल बी लेस देन पाई, पाई और ग्रेटर देन पाई बाई टू, है ना, 90 से बड़ा है। और फिर इफ यू आर जस्ट, अगर हमारे पास इसी तरीके से एक्स को मूव कराते जाए पी पॉइंट को, तो हमारे पास जो एक्स हो जाएगा इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर इट विल बी लेस देन 3 पाई बाई 2 and greater than 5. Okay, in the first in the fourth quadrant 3 पाई बाई 2 से मैक्सिमम होगा, से बड़ा एंगल होगा, and that will be less than 2 पाई। ये हमारे पास क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास एंगल जो होगा, तो इस एंगल की मदद से ये भी अगर कोई एंगल गिवन है तो डेफिनेटली वी कैन से कि वो पॉइंट हमारे पास किस क्वाड्रेंट के अंदर होगा, और पॉइंट किस क्वाड्रेंट के अंदर होगा उससे हमारे पास उसके साइड भी डिफाइंड हो जाएंगी। ठीक है, so we can clearly say in the first quadrant, in the first quadrant, this x will be less than pi/2, है ना, और greater than 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ए और बी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, है ना। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम देख पा रहे हैं तो हमारे पास जो एक्स वाला है, एक्स का मतलब एब्सिसा विल बी निगेटिव और ऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव, है ना, क्योंकि हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को देख पा रहे हैं, है ना। तो वी कैन सी ए एंड बी आर बोथ पॉजिटिव। क्लियर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ए कमा बी जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे पास पॉजिटिव होंगे दोनों के, और दोनों पॉजिटिव होंगे, इसका मतलब साइन और कॉस दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं। ठीक है, क्योंकि ए और बी साइन कॉस कॉस एक्स और साइन एक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड क्वाड्रेंट, in the second quadrant if we are talking about the second quadrant, and second quadrant का जो एंगल होगा that will be lies between pi and pi by, तो we clearly see कि हमारे पास थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, तो यू कैन से दिस a is negative, and this b is positive, is negative and b is positive, and similarly we can say in the, अच्छा इसका मतलब है कि जो ए एक इसको रिप्रेजेंट करता है कॉस, है ना, फर्स्ट जो एक्सिस है, तो इसका मतलब कॉस निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर और साइन पॉजिटिव होता है। इन द थर्ड क्वाड्रेंट a and b both are negative, it means sin will be negative and cos will be negative. So in the third quadrant, the third quadrant, when this axis lies between 3 pi/2 and greater than 5, a and b are both negative. And if we are talking about the fourth quadrant, it means sin और cos दोनों negative होंगे इसमें third quadrant के, and we are talking about the in the fourth quadrant, if you are talking about in the fourth quadrant, that is equals to 3 pi/2 is less than x is less than 2 pi। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास ए पॉजिटिव होता है बट बी निगेटिव होगा, है ना। तो वी नो दैट दिस ए इज पॉजिटिव एंड
p is negative। ठीक है, तो क्लियरली वी कैन सी, है ना, कि हमारे पास ए और बी के अकॉर्डिंग हम अगर देखें, इन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम साइन कॉस को इजीली कह पाएंगे। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि ए जो है पॉजिटिव होता है किसमें, आपके फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब जो ए जो है ना, ए जो है तुम्हारे पास, इसका मतलब कॉस जो होगा वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास पॉजिटिव होगा। सिमिलरली जो हमारे पास साइन होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो बी, सॉरी बी, बी जो होता है दैट इज योर पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। तो उसमें इसका मतलब है साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों निगेटिव होते हैं। तो क्लियरली यू कैन से फ्रॉम दिस, therefore we can write here, ये आपको ध्यान रखना है। तो साइन एक्स इज पॉजिटिव, पॉजिटिव फॉर दिस x इज लेस देन पाई एंड 0। तो 0 से पाई की वैल्यूज के लिए जो हमारे पास साइन का वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगा 0 से पाई, एंड इसकी वैल्यू निगेटिव होती है, एंड इस नेगेटिव फॉर रेस्ट, है ना, पाई इज पाई टू 2 पाई। Similarly we can say about, similarly this cos x will be is positive for the interval first quadrant, it means 0 pi by 2, and is negative for this pi by 2 to 3 pi by 2, है ना, that means second quadrant and third quadrant, and also it will be positive, and also this positive for 3 pi by 2 to 2 pi, it means in the fourth quadrant। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास इसी तरीके से अगर हमें tan की बात करना है, sec की बात करना है, और cosec की बात करना है, cot की बात करना है, तो एक दूसरे की रेसिप्रोकल होते हैं, या sin और cos की मदद से हम tan को देख सकते हैं। तो वो भी हमारे पास अकॉर्डिंग टू इनके साइन, जो हमारे पास ये cos और sin के साइन हमें पता चल गए, इनकी मदद से हम tan को भी बोल सकते हैं और cos को सकते हैं। तो इसी तरीके से वी कैन से हेयर, likewise we can say we can find also find the signs of trigonometric function in different quadrants. According to quadrant, according to angle, our sign will be different. It will be negative or positive. Okay, so this is all about your sign of trigonometric function, है ना। तो according to angle, एंगल हमारा कहाँ लाई करता है, किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की साइन होती है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कॉस पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों निगेटिव होते हैं, है ना। और वी कैन सी कि हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन की वैल्यू निगेटिव होती है। तो ये हम देख पा रहे हैं कितने क्लियरली, हम अभी अपनी जो हाई स्कूल में जब चीजों को पढ़ते थे तो हम ये देख लेते थे कि इस पे वैल्यू निगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, बट व्हाई, बिकॉज दिस इज डिफाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑन अ यूनिट सर्किल, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन क्लियरली सी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन प्लस माइनस डिफाइन होता है। तो इफ वी वांट सम टेबल, टेबल बना लेते हैं।
और क्लियरली अब हमारे साथ साथ आपको बोलना है इस टेबल में कि हमारे पास कहाँ पर पॉजिटिव होगा और कहाँ पर नेगेटिव होगा। तो वी हैव this is 7 and this is 5. Okay. So we insert a table. Let us insert a table. Insert a table. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 8 okay. ये 7. Okay. और next is 1, 2, 3, 4, 5. 5 है तुम्हारे पास, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 5 होगा। Let us insert. थोड़ा सा छोटी बन गई है, तो हम यहाँ पर अब इंसर्ट कराएंगे। ओके, तो यहाँ पर सर्च कराना है हमको, कॉलम रखने हैं हमको 5 कॉलम्स, 7 रोज एंड 5 कॉलम्स। 1 2 3 4 5 6 7 और 5 रोज नहीं। एक 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हम लिख लेते हैं दिस इज योर साइन एक्स। पेन से ही लिखेंगे तो थोड़ा सा ठीक है। तो ये हमारे पास एक टेबल बनाते हैं और हमको आप बताएंगे हमको कि किस पे पॉजिटिव होगा और किस पे निगेटिव होगा, तो हमारे साथ साथ करिएगा। तो जस्ट टेकिंग दिस इज योर साइन एक्स, फिर कॉस एक्स, फिर हमारे पास टेन एक्स, फिर हमारे पास एक कॉसेक एक्स, फिर हमारे पास सेक एक्स, और फिर हमारे पास कॉस एक्स। साइन हम देख लेते हैं, वी हैव दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। तो अगर एंगल इनके बीच में हुआ तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी? प्लीज टेल, अब हमें बताएं। Okay, so we know that if in the first quadrant sign is positive, and in the second quadrant sign is also positive, and in the third quadrant it will be negative, and in the fourth quadrant it will be also negative. Okay, हमें कॉस के बारे में पता है। कॉस के बारे में फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये निगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे फिर से, क्योंकि एक्स को रिप्रेजेंट करता है ना, तो एक्स मतलब एक्सिसा को कॉस रिप्रेजेंट करता है, तो इट विल बी पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम tan एक्स को बारे में जानते हो, क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस अपॉन प्लस इज प्लस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan विल बी पॉजिटिव, एंड प्लस अपॉन माइनस it will be negative in the second quadrant, and minus upon minus it will be positive in the third quadrant, and minus upon plus it will be negative in the fourth quadrant. Similarly, जो cosec होता है that will be reciprocal of the sin, है ना, sin का reciprocal होता है, तो sin का जो sin होगा वही cosec का भी sin होगा। तो cosec का sin हो जाएगा फर्स्ट में प्लस, सेकंड में प्लस, और इन द थर्ड नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव। फिर हमारे पास sec x की बात करें तो sec x हमारे पास जो cos x होता है उसका रेसिप्रोकल होता है, जो भी cos का साइन होगा वही sec x का होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इट विल बी पॉजिटिव, इन द सेकंड क्वाड्रेंट इट विल बी नेगेटिव, इन द थर्ड क्वाड्रेंट इट विल बी नेगेटिव, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट इट विल बी पॉजिटिव। और cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो जो साइन tan का होगा वही cot का होगा। तो tan का साइन हमारे पास प्लस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो ये हमारे पास साइन की टेबल बन गई कि हमारे पास जो टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं
उनके साइन, और अकॉर्डिंग टू एंगल के एंगल हमारे पास अगर हम रेवोल्यूशन भी करते हैं तो वी विल बी मोर एंगल्स, और हमारे पास बड़ी वैल्यू एंगल की आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि रिवॉल्व करा रहे हो, रिवॉल्व करने के बाद कहाँ स्टॉप हो रहा है, वो किस क्वाड्रेंट के अंदर एंगल स्टॉप हो रहा है, और वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। इफ वी ड्रॉ यूनिट सर्कल, तो उसके अकॉर्डिंग तो वी कैन एबल टू आइडेंटिफाई द साइन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये टेबल, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। But in the second quadrant, only sine and cosec will be positive, other will be negative. In the third quadrant अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर केवल और केवल tan और cot will be positive and other will be negative, all the trigonometric functions. उसके बाद अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पर जो कॉस है और कॉस का जो रेसिप्रोकल है दैट इज योर सेक, कॉस और सेक विल बी पॉजिटिव एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक विल बी नेगेटिव। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि एंगल हमारे पास क्या किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू जो हो वो नेगेटिव आएगी या फिर पॉजिटिव आएगी। क्लियर। और हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखा था कि हमें जब भी एंगल को इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना होता है तो नेगेटिव के साथ लिखते हैं, और नेगेटिव के साथ लिखेंगे तो अगर हमारे पास एंगल 0 और 90 के बीच में आ रहा हो, नेगेटिव में है, तो वो एंगल लाई करेगा इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है कॉस ऑफ -x विल बी cos x, इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू हमारे पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, और सेक पॉजिटिव आएगा, अदर जो है निगेटिव आएंगे। अगर हम साइन ऑफ -x बोलेंगे तो माइनस का साइन x हो जाएगा, या फिर हम tan ऑफ -x बोलेंगे तो भी माइनस का tan x हो जाएगा। बट cos ऑफ -x इज cos x एंड sec ऑफ -x विल बी प्लस ऑफ sec। ओके, तो आई होप कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो साइन होता है नेगेटिव पॉजिटिव कब वैल्यूज होती हैं उसके बारे में हम अच्छे से सीख लिए हैं, और हम हमने चीजों को नोट डाउन भी कर लिया है। ठीक, हम लोग जो है जो भी हम पढ़ रहे हैं, हम आप सभी स्टूडेंट्स जो भी हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं अपनी स्टडीज के अंदर, तो आप बुक्स को फॉलो करें, बुक्स के साथ पढ़ें, और लेक्चर्स का एक नोट बनाएं, उसमें एक प्रॉपर तरीके जैसे मैं लिखता हूँ हर एक चीज को आप भी जॉट डाउन करें। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप प्रॉब्लम्स के ऊपर आप काम करें, लेकिन एक बार आप नोट डाउन जरूर करें। इसीलिए मैं यहाँ पर इन लेक्चर्स को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत तेजी से नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत आराम से इन चीजों को सीख रहे हैं। तो एक बार आपकी फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगी उसके बाद मैथमेटिक्स आपकी बहुत ही आसान हो जाएगी, बहुत इजी तरीके से चीज दिखने लगी। ओके, तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग फ्रॉम हियर, एंड आपका स्वागत है अनूप क्लासेस के अंदर, और आप और भी स्टूडेंट को शेयर करिए जहाँ तक भी ये वीडियो जो लेक्चर पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच।